नमस्कार, जेवर 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। इस समय मैं जेवर में मौजूद हूं। जेवर आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गौतम बुद्ध नगर जिले में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है जेवर, और जेवर आज दुनिया के नक्शे पर तरक्की और कामयाबी की नई परिभाषा गढ़ने जा रहा है। कारण यह है कि जेवर में एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके लिए कई तरह की प्रक्रियाएं की जा रही हैं। पहले चरण में अधिग्रहण जमीन का किया जा चुका है, किसानों को मुआवजा भी दिया जा चुका है, और पहले चरण के अंतर्गत आने वाले कुछ गांवों को विस्थापित भी करके बसा दिया गया है। अब बारी दूसरे चरण की आती है। दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जोरों पर है, लेकिन इसी बीच विस्थापित होने वाले गांव के कुछ ग्रामीण नाराज हैं। वो चाहते हैं कि गांव का विस्थापन नहीं हो। इनमें एक गांव है नगला हुकम सिंह, चौधरी लोगों का गांव है, और सभी लोग नगला हुकम सिंह गांव के यहाँ पर आज इकट्ठा हैं। उनके पास हम आए। जेवर 24 के पास कॉल गया था। कैमरामैन से कहूँगा एक बार सभी गांव के लोगों को दिखाए। कारण ये है कि गांव वाले का कहना है कि हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि जिस गांव से में वो सैकड़ों सालों से रहते आ रहे हैं या रह रहे हैं, उस गांव का वजूद खत्म ना हो। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कत है उन्हें, कैसी परेशानी है, क्यों शासन और प्रशासन से तालमेल उनका नहीं खा पा रहा है। हमारे साथ नगला हुकम सिंह के उदयवीर चौधरी जी मौजूद हैं। सर, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, आखिर क्यों शासन प्रशासन आपको नहीं मना पा रहा है? ऐसा है, हम अपने गांव का विस्थापन नहीं चाहते, क्योंकि ये गांव हजारों साल से यहाँ बसा हुआ है। इसमें हमारे पूर्वजों की यादें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इससे अगर एयरपोर्ट को ये गांव की ज़मीन नहीं मिल पाती है तब भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यह सेक्टर 29 की रोड के बराबर में एक कॉर्नर पे बसा हुआ है। अगर एयरपोर्ट वाले चाहते हैं ज़मीन लेना तो हम अपनी ज़मीन उन्हें बखूबी देने के लिए तैयार हैं, परंतु हमारी यही एक शर्त है कि हम अपने गांव का विस्थापन नहीं चाहते, क्योंकि हम किसान लोग हैं और खेती करना हमारा एक काम रहा है पूर्वजों का, और हम भी अपने खेती से ही अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। खेती की ज़मीन जाने के बाद हमें जो सेक्टरों में बसाया जा रहा है, वहाँ हम एक दूसरा काम किसान का होता है पशुपालन का, वहाँ हम कोई मवेशी नहीं पाल सकते। इसलिए पैसे जब आ जाएंगे ज़मीन के तो उन्हें तो बच्चे या हम पैसा सब इधर उधर हो जाएगा। उसमें एक प्लॉट भी नहीं मिल पा रहा है जितना ये पैसा हमें दे रहे हैं, क्योंकि ये किसान, ये अथॉरिटी इतनी झूठी है कि पैसे को पूरा पहली बात तो देते नहीं हैं। दिया भी जा रहा तो हमको शहरीकरण कर दिया गया। आज तक शहरीकरण का इसमें कोई हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। शहरीकरण और उसका जो मुआवजे का जो था सर्किल रेट आज 10 साल से भी इन्होंने नहीं बढ़ाया है। जो पहले सर्किल रेट था उसी ठीक बात है। 18 फरवरी 2018 को एयरपोर्ट की अधिसूचना जारी हुई थी। उसके बाद 6 गांव को शहरी किया गया था। धीरे धीरे 6 गांव से बढ़ाकर और भी कई गांव उनको शहरी किया गया। जैसा लोग कह रहे हैं कि सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, तो सर्किल रेट पिछले 10 साल से नहीं बढ़ा है। इसके यमुना अथॉरिटी से अलहदा देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी का बखूबी सर्किल रेट पिछले हर साल से बढ़ता चला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। समस्याएं सरकार में भी हैं, समस्याएं अथॉरिटी में भी हैं, समस्याएं लोगों में भी हैं। तो उन्हीं समस्याओं को जानने के लिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, रोज़ यहाँ अधिकारी आ रहे हैं, एसडीएम डीएम साहब भी आए हैं। आखिर क्यों बात नहीं बन पा रही है किसी भी मुद्दे पर? क्यों विस्थापन आप नहीं होने देना चाहते? ऐसा है कि हमारे यहाँ की जो ज़मीन है उससे संबंधित, उसके सर्वे के संबंधित और गांव के विस्थापन के संबंधित जो है अधिकारी आते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारे आदर्श फर्स्ट उस राउंड में जो भी गांव विस्थापित हुए हैं उन गांवों को बड़ी हम देख रहे हैं, अच्छी तरह से ढंग से देखा है कि उनको विस्थापन, जब विचारों को पता नहीं था भाई क्या है, उन्हें जैसे भी आश्वासन प्रशासनिक अधिकारी देते रहे और उनकी मान करके उन्होंने उस बात की रजामंदी दे दी, भाई चलो ठीक है, गवर्नमेंट का काम है, सुविधा की बात है, हमारे यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं तो विकास के हेतु हमें जो सहयोग करना चाहिए। हमारा गांव पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो सेक्टर 29 और 30 इन्होंने डिवाइड करा है, 29 सेपरेट कर दिया, तो हमारा गांव 30 के पैरेलल बसा हुआ है। उसमें अगर ये बचा भी देते हैं तो एयरपोर्ट का कोई भी लॉस नहीं है उसमें।
सेकंड बात ये है कि जितना भी ये प्रशासन है, अथॉरिटी के जितने भी बंदे हैं, सारे भ्रष्ट हैं। इन्होंने अपनी इमेज यहाँ पहले से ही खराब कर ली। किसानों को पहले 2 टुकड़ों में दिया गई, 64% देंगे, 64% यहाँ किसी का भी नहीं दिया है, बाकी का आधा मुआवजा दे दिया। जब इसमें रोड में ग्रहण करी है, अधिग्रहण करी है, उसमें कि 295 का बाद में देंगे, वो नहीं दिया। अभी हमारे पड़ोस में ही ये 6, 7, 8 गांव उठे हैं जो एयरपोर्ट में, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। उनकी दशा इतनी बुरी है कि यहाँ पे रोते हैं वो, जवान बच्चे हैं, रोडों पे लेके पड़े हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, पानी नहीं है, खाली प्लॉट बना के दे दिए उन्होंने, मकान बनाए हैं, दीवार गिर गई उनकी। अब ये प्रशासन थोड़ी कि उनकी दीवार बनाने आ रहा है या किसी के लिए खड़ा है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, यहाँ का जो है किसान बहुत दुखी है, स्पेशली इन कर्मचारियों की वजह से। योगी जी या मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके द्वारा आवाज़ उन तक पहुंच सकती है कि धरातल पे आके पहले देखें, उनका वोट खराब हो रहा है। ये सारी जितनी भी बस्ती है सारी बीजेपी को सपोर्ट करती थी ये, और आज दुख ये कि बीजेपी के राज में हमने सपोर्ट करा है और हमें उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और हमें आते हैं यहाँ से अथॉरिटी के बंदे या ये प्रशासन के बंदे, यहाँ उल्टे सीधे आश्वासन दे के यहाँ पे चले जाते हैं। अब ये भी ये चाह रहे हैं कि यहाँ से हम भी विस्थापित हो जाएं। एक ही कंडीशन है उसकी, ये अथॉरिटी के बंदे, फोर्स इनके पास में है, ये गांव तभी विस्थापित हो। सांसद विधायक नहीं आए क्या? कोई भी नहीं आया यहाँ पे। विधायक जी तो कह रहे हैं हर दिन नहीं, इस गांव में कोई भी नहीं आया है अभी तक। और विकास कार्य करा रहे हैं। विकास कार्य आप जाके देख लो, गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, निकलने के लिए एक भी रास्ता नहीं है। ये यहाँ पे जो भी हमारी जाट बस्ती है उसमें भी निकलने के लिए रास्ता नहीं है, और सब दुखी हैं। 1 से लाख तक हरगिज नहीं देंगे क्या? विस्थापन नहीं होने बिल्कुल देंगे? विस्थापन नहीं होने देंगे। अच्छा बिल्कुल भी नहीं जी, जान दे देंगे, गांव नहीं देंगे। जान दे देंगे? जान दे देंगे, गांव नहीं देंगे। इस गांव की मिट्टी से खुशबू आती है हमें, हमारा नार गड़ा है यहाँ, इसके लिए जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। बहुत गुस्से में है ग्रामीण और कह रहे हैं कि आज जो अधिकारी आए हैं यहाँ पर, डीएम, एसडीएम साहब, एडीएम साहब, जितने भी लोग आए हैं, सभी ने इन ग्रामीणों के साथ कुछ ना कुछ साजिश की। बताया कि जो भी था आपके ग्रामीण क्षेत्र को शहरी किया गया 2 गुने मुआवजे के लिए, और अब समस्याएं हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के अधिकारी आए और ज़मीन ले लें, लेकिन जहां उन्होंने हजारों साल से अपने घर को देखा है, पुश्तैनी घर को देखा है, जहां वो रहते आए हैं, उस वजूद को वो ख़त्म नहीं होने देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? हम भी यही कहना चाहेंगे कि विस्थापन ना होना चाहिए। अच्छा, अब मान लो ये 18 साल के बच्चे ने तो दे रहे हैं ऊपर, लेकिन जो 14 साल का है, 15 साल का है, 12 साल का, 10 साल का, उनका क्या होगा भविष्य में? समझे भाई, वो भी तो हमारी संतान है। भाई जो बालक आज हमारे घर में है, क्या वो हमारी संतान नहीं है? आने वाले टाइम में वो क्या कहेगा? वो कहेगा मैं लेना हूँ क्या? भाई वो हमारी पैदा नहीं है। और जो 18 साल के दे रहे हैं, 18 साल तक तो वो हमें करके लाना, वाकू तो और ज़्यादा चाहिए 18 साल तक। वो पढ़ाई भी करना, वो पढ़ाई लिखाई युवा है, युवा के नाते आप क्या सोचते हैं? मोहित भाई, मेरा तो कहना यही है, हम जमीन दे देंगे पर हम गांव का विस्थापन बिल्कुल भी नहीं चाहते, एट एनी कॉस्ट। सरकार कह रही है कि युवाओं को फायदा मिलेगा, कुछ भी फायदा नहीं है, हमने वहाँ जाके देखा है, कुछ भी फायदा नहीं मिला। सरकार ने तो 18 कोई कुछ नहीं है। बेरोजगार और कर दिए, रेलवे बेच दी, बैंक बेच दिए, LIC बेचने जा रहे हैं, हर चीजें तो बेचते जा रहे हैं। सरकार कंपनी एक आज तक इन्होंने खोली नहीं बेचने के अलावा। बताओ, खोली हो तो बताओ ना। बेरोजगार हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस में मात्र 2 आदमी सरकारी है, एक रजिस्ट्रार और एक हेड क्लर्क, बाकी 20 बंदे प्राइवेट है। उनकी तनख्वाह कौन दे रहे? क्या सोचते हैं? हम भी यही सोचते हैं जो सभी गांव वाले सोच रहे हैं, मतलब गांव का विस्थापन नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। जो भी है गांव जहां पर बसा हुआ है, गांव को छोड़ दें, बाकी ज़मीन देने के लिए गांव वाले सभी तैयार हैं। तो गांव के विकास के लिए गांव की ज़मीन जा रही है। बाकी गांव यदि रहता भी है तो भी एयरपोर्ट की कोई मतलब इसमें दिक्कत नहीं आएगी एयरपोर्ट के बनने में। जिस मिट्टी में लोग हंसते खेलते बड़े हुए हैं, यहीं हंसते खेलते बुजुर्ग हो गए, यहीं पैदा हुए, यहीं जवान हो गए, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। लेकिन गांव गांव है, और गांव से ही समाज है, समाज से ही नगर होता है, नगर से ही देश होता है, देश से ही दुनिया होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, J1 24।